कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली छात्रा कोटा में 1 साल से रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रही थी। बुधवार रात को अपने हॉस्टल नहीं पहुंची। इसकी सूचना पर हॉस्टल संचालक ने जवाहर नगर थाने में गुमशुदा की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जवाहर नगर थाना अधिकारी बुद्धाराम चौधरी ने बताया कि राजीव गांधी नगर स्थित हॉस्टल संचालक उनके पास आए थे। निजी कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा उनके हॉस्टल में रह रही थी। वो कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वापस हॉस्टल नहीं लौटी। उसका मोबाइल बंद आ रहा है और मामले की जानकारी परिजनों को दी गई है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो कोचिंग में पढ़ने गई थी ये छात्रा, लेकिन घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद छात्रा का मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जानकारी परिजनों तक पहुंचा दी गई है और मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही है। कोटा से सहयोगी शाकिर अली फोनलाइन पर जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी देने के लिए। शाकिर, देखिए कॉल डिटेल भी अब जानकारी मिल रही है कि खंगाली जा रही है, लेकिन क्या कोई जानकारी अब तक मिल पाई है कि कोचिंग से ये छात्रा कहाँ पहुंची, क्या कहाँ पर ये लापता बताई जा रही है? जी देखिए, जब से लापता हुई है उसके बाद परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और कोटा की जो जवाहर नगर थाना पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो शहर के जो सीसीटीवी हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। अगर वो रेलवे स्टेशन की ओर गई है तो उस बारे में भी जो है पुलिस की टीम जो है एक अलग से एक टीम बनी हुई है, जो कई बार लापता जो बच्चे होते हैं उनकी तलाश में जुट जाती है। तो उस टीम के हवाले प्रकरण को भी कर दिया गया है और वो टीम भी जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। फिलहाल पुलिस ने इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की है कि उनको क्या इनपुट लेटेस्ट मिला है। सुरक्षा के लिहाज से भी कई बार जो है पुलिस की टीम, पुलिस अधिकारी जो है इस मामले में मीडिया से जानकारी साझा नहीं करते, लेकिन जब से प्रकरण दर्ज हुआ है उसके बाद से लगातार जो है पुलिस की टीम तलाश पे जुटी हुई है। तकनीकी टीम को भी जो है कुछ इनपुट मिला है, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। तो फिलहाल जो है लापता जो छात्रा हुई थी उसका पता नहीं चल सका है। जैसे ही पुलिस को सफलता मिलेगी उसके बाद में पुलिस जो है इसमें मीडिया से जानकारी साझा करेगी। परिजन भी जो है कोटा आ गए हैं, उनको भी इस पूरे प्रकरण के बारे में पुलिस ने जानकारी दी है। परिजन भी अपने स्तर पर तलाश कर रहे हैं। शाकिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन तक कैसे पहुंचाई गई? कब जानकारी मिली कि छात्रा लापता है? और जिस कोचिंग में ये छात्रा पढ़ती थी, क्या वहां पर कोई जानकारी दी गई है कि छात्रा यहां से निकली थी या नहीं? जी देखिए, ये इसकी जो रिपोर्ट है वो हॉस्टल संचालक ने जो है थाने में जाकर के दी है, क्योंकि छात्रा जो कोचिंग के लिए निकली थी और शाम को वो वापस नहीं लौटी। कुछ देर उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद में जब उनको लगा कि छात्रा वापस से हॉस्टल में नहीं आई है तो उन्होंने अपने स्तर पर कोचिंग में भी तलाश की और जब उसका वहां से निकल जाना की जानकारी हॉस्टल संचालक को मिली तो फिर उन्होंने जो है जवाहर नगर थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद में पुलिस जो है सब पूरे मामले में छात्रा का जो मोबाइल है उसके बारे में भी पूछ पड़ताल कर रही है। परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि छात्रों को जल्द तलाशा जा सके। इससे पहले भी जो है कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड और यूपी सहित अन्य राज्यों तक जो है बच्चे पहुंच गए हैं, जिनको वहां से कोटा की पुलिस दस्तयाब करके लाई है। ठीक है। तो इस मामले में भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द पुलिस जो है छात्रा तक पहुंचेगी और उसको सुरक्षित जो है वापस लाया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारियों के लिए। और कोचिंग हब कोटा में 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हरियाणा के रहने वाले नीरज के बाद देर शाम एमपी के अभिषेक ने जान दे दी है। दोनों छात्रों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और खुदकुशी का दूसरा मामला कोटा के विज्ञान नगर इलाके के अंबेडकर नगर का है। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। छात्र कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था और परिवार वालों की ओर से छात्र अभिषेक लोधा को फोन किया गया, लेकिन आज उसने फोन रिसीव नहीं किया तो परिजनों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। इसके बाद उन्होंने पीजी संचालक को इसकी सूचना दी और देखा तो छात्र ने कमरे में फांसी का फंदा लगाया हुआ था। इससे पहले गुरुवार रात को एक हरियाणा निवासी छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी छात्र नीरज कश्यप राजीव गांधी नगर इलाके में बने उसके कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला था। नीरज बीते 2 साल से कोटा के राजीव गांधी नगर क्षेत्र में आनंद कुंज रेजिडेंसी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। 24 घंटे के अंदर नीरज और अभिषेक की खुदकुशी की घटना से सबको हिलाकर रख दिया है।
वही अभिषेक पीजी में रहकर पढ़ाई कर रहा था। आसपास के लोगों का ये कहना है कि अभिषेक बहुत अच्छा लड़का था, अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। सुनाते हैं आपको पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है। कोई नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने पूछा तो कोई लड़की वड़की का प्रेयर कि नहीं, जैसे वो मेस में खाना खाता उससे बात हुई रात को, तो वो बोल रहा था बहुत अच्छा था। कल तो बात हुई है मेरी, क्या नाम से, खाना खा के क्या नाम से कि पापा पैसे डाल देंगे, आपके पैसे नहीं आए, पैसे डाल देंगे, के आया था। और मेरी लड़की से मजाक करता है, खूब बढ़िया था, ऐसा कोई परेशानी नहीं। उनकी लड़की लड़की का चक्कर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बच्चे ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शरीफ छोरा था। अब क्या पता, पढ़ाई का दबाव तो नहीं है कुछ के। वो एग्जाम भी आ रहे हैं। हाँ शायद यही है, और तो कोई, सब हमने सबसे तलाश करी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। बस देखो तो शाम को मिली थी सूचना भाई, मैं तो ऐसे ही मिली थी कि भाई फांसी लगा ली बच्चा ने जी। मैं देखने गया था, फिर मैं तो कांच लग रहा जी, मैं तो देख के भी नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आ गया, बस इतनी देख के आ गया था मैं तो। कितने बच्चे रहते हैं? बच्चा तो 4 तो ऊपर है और 3 नीचे, 7 बच्चा है। ये बच्चा कब आया था? इसका पता नहीं मेरे को, ये तो भैया को मालूम है, उसके पास है सारा रिकॉर्ड। कोई परेशानी, मतलब क्या आप क्या देखते हो? आप देखते हो? मैं तो रात को सोता हूँ जब इनको, बच्चा लग रहा था जो वो छुट्टी ना, अभी जो बच्चों की, मैं तो रात को सोता हूँ, रात को देख लेता हूँ भाई, मैं कोई चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। और बताया जा रहा है कि नीरज और अभिषेक पढ़ाई को लेकर दबाव में थे। अभिषेक के पास मिले सुसाइड नोट में परीक्षा का जिक्र किया गया है। बच्चों के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कोटा में पढ़ाई के तनाव के चलते एक बार फिर स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 2 कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप सा मच गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले नीरज ने, जो जेईई की तैयारी कर रहा था, जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में जो है सुसाइड कर लिया हैंगिंग करके। और उसके बाद में उसका शव लेकर परिजन लौटे ही थे कि उसके बाद एक और जो है कोचिंग छात्र जो मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था, उसने भी जो है हैंगिंग करके जो है सुसाइड कर लिया। दोनों सुसाइड होने के बाद में पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए हैं। लेकिन हरियाणा वाले जो छात्र है, उसके पिता ने एक मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, क्योंकि उनका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। तो जवाहर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में एक अलग से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस इसको आत्महत्या ही मान रही है। वहीं जो दूसरा छात्र है, जो मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था, वो पीजी में रह रहा था और उसने वहाँ पर कमरे में जो है फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बड़ी बात यह है कि गाइडलाइन की पालना को लेकर के लगातार एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने की जो बात कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो यहाँ पर जो है खोखले साबित हुए। जिस पीजी में बच्चे ने हैंगिंग किया, जिस सुसाइड किया, वहाँ पर जो है एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था। जिला प्रशासन अब पीजी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये जो छात्र था अभिषेक लोधा, ये पढ़ाई में भी अच्छा था। 12th में इसके 90% मार्क्स थे, परिजनों ने जो बताया है उसके मुताबिक। और एक सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा है, जिसमें साफ तौर पर पढ़ाई का तनाव नज़र आ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा को फाइट नहीं करने का तनाव नज़र आ रहा है। उसने माफ़ी मांगते हुए लिखा है कि मैं प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मैंने तैयारी बहुत की है। तो कोटा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे में 2 सुसाइड हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी से जेईई की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 5 दिन तक ये परीक्षा आयोजित होगी और परीक्षा शुरू होने से पहले ही 2 जेईई के प्रतियोगी स्टूडेंट, यानी जो परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब देखना होगा जिला प्रशासन गाइडलाइन को लेकर किस तरह से दोबारा से तैयारी करता है, क्योंकि एक बार फिर से कोटा में जिस तरह से 24 घंटे में 2 सुसाइड हुए हैं, उसने तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।